बिकती। अगर शेक से वजन कम होता तो कोच की जरूरत नहीं थी, कल शेक ही बिकते, गूगल पे ऐड आ रही होती, टीवी पे ऐड आ रही होती। इसीलिए कंपनी ने सिस्टम बनाया, भैया कैंची से वजन कम नहीं होता है, जिसने पकड़ी हुई है ना कैंची उसको से देखो, उसको देखो वो कितना एक्सपीरियंस है। कितने एक्सपीरियंस मतलब नंबर 1 उसका आइडल वेट, मतलब उसका हेयर स्टाइल कैसा है, नंबर 1 खुद की हेयर कटिंग आती है कि नहीं आती, उसको नॉलेज है कि नहीं नॉलेज। नंबर 2 उसके पास कितने सारे कोच हैं, क्योंकि कस्टमर तो कोच बन जाता है ना, बच्चा चलना सीख गया ये थोड़ा ना भूलेगा, तो वो कोच मतलब ये होगा जैसे अपने बीए की डिग्री ले ली, बीए पास किया तो डिग्री मिली ना आप लोगों को, तो कोच मतलब जिसने 20 किलो वजन कम कर लिया, मुड़ के उसका दोबारा बढ़ा नहीं, वो सेटिस्फाइड कस्टमर। तो जहां से आप किसी को रिजल्ट नहीं आता तो वो सेटिस्फाइड कोच नहीं होता, वो सर्विस देने वाला कोच नहीं होता, वो एक कैंची होती है। बस इतना अंतर हमको समझ में आ जाना चाहिए। इवन सेल भी भैया खाली हो जाते हैं किसी टाइम पे, तो सेल दिखने वाले सेम नहीं होते, तो जब घड़ी में डालते तब मालूम पड़ता है ये भरा हुआ सेल है। इसीलिए शेक के डब्बों से अपने आप वजन कम नहीं होता, तुमको ऑटोमेटिकली सेल को चेक करने के लिए घड़ी भी चाहिए, तो तुमको एक सिस्टम भी चाहिए, एक सिस्टम के साथ शीशा, मिरर और सर्विस भी चाहिए। तो शेक अकेला कामयाब नहीं होता, तुमको तुम्हारे कोच की जरूरत है। तो अब क्लैप कर सकते हैं इस चीज के लिए, अगर आपको समझ में आ गया तो कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा था, ये तो बीच में आ गया, राइट। तो कंसिस्टेंसी की कितने लोगों को थोड़ा कुछ आज कुछ नया समझ में आया, आज सुबह से लेके अब तक आया कि नहीं आया? तो फिर भैया इसकी कोई अलग से लैंग्वेज, अलग से परिभाषा, अलग से समझाने का क्या तकिया कलाम। जिंदगी में कभी भी ये वाली बात कभी नहीं किसी की बोलना। मुझे लोग बोलते हैं अभी पहले भी यूज किया था, तो भैया तुमको समझ में नहीं आया अभी तक। मतलब दूसरी एग्जांपल देता हूं आपको, लोहा अगर देखें आधा किलो कितने का होता है, मान लीजिए आधा किलो लोहा होता है। कोई बंदा बोलता है भाई मैंने यूज किया, ये तो मैं घर में यूज कर लूंगा, मैं तो ब्राउन ब्रेड खा लूंगा फाइबर के लिए, मैं तो सोयाबीन की चाप खाता हूं जी, प्रोटीन वहां से मिल जाएगा, मैं तो ये फ्रूट खाता हूं जी, वहां से मिल जाएगा विटामिन, मैं तो ये खाता हूं जी, इससे प्रोटीन पूरा कर लेता हूं, मैं तो दही खाता हूं, मैं तो टफ्फू खाता हूं जी, मैं तो ये खाता हूं। वेरी गुड, खाओ खाओ, कोई बात नहीं। बहुत से लोग बोलेंगे मैं घर से खा लूंगा, ढूंढ के खा लूंगा प्रोटीन, ढूंढ के फाइबर खा लूंगा, ढूंढ के कैल्शियम खा लूंगा। कितने लोग इस बात को समझना चाहते हैं, तो हैंड रेज कर सकते हैं। अब मुझे बताओ लोहा, अब लोहा तो लोहा होता है ना, अब लोहा कितने रुपए किलो है भैया? अगर किसी को लोहा लाने की बात की जाए, भी लोहा लेकर आओ, तो लोहा मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए 60 रुपए किलो एग्जाम्पल, तो आधा किलो कितने का हो गया? 60 रुपए किलो है। तो हरप्रीत कौर जस्सल कितना हो गया? आधा किलो लोहा कितने का हो गया? 60 रुपए किलो है। तो ऐसे करके बताओ, हाथ से इशारा करके, आधा किलो लोहा कितने का होगा? 30 रुपए का। यस, सही है। इरिंदर कौर जी सही है ना, 30 रुपए का हो गया, सही है। पंकज जी सही है ना, 30 रुपए का हो गया। गुरजीत कौर जी, नेहा जी, बलबीर सिंह जी, 30 रुपए का हो गया ना सब लोग। तो 60 रुपए का किलो है, 30 रुपए का लोहा आधा किलो, तो 1.5 किलो कितने का हुआ भाई? 1.5 किलो लोहा कितने का हुआ बोले तो? आधा किलो लोहा अपना हुआ 30 रुपए का, तो मुझे बताओ 1.5 किलो लोहा कितने का हुआ? कौन बताएगा? 1.5 किलो लोहा कितने का हुआ? अच्छा, राकेश खोसला जी हैंड रेज कर दिया, आप अनम्यूट करके बताओ। आधा किलो लोहा 30 रुपए का, तो 1.5 किलो कितने का हुआ? 90 रुपए का जी। 90 रुपए का। अब सब लोग सुनो, आधा किलो लोहा 30 रुपए का, 1.5 किलो लोहा 90 रुपए का। अगर सही है तो हाथ खड़ा कर दो, सही है तो हाथ खड़ा कर दो सब लोग। जसपाल कौर जी सही है तो हाथ खड़ा करो। आधा किलो 30 रुपए का लोहा, 1.5 किलो 90 रुपए का। अगर 1.5 किलो 90 रुपए का लोहा होता है, तो 1.5 किलो लोहे की बनी पिस्टल को 1.5 लाख रुपए की होती है। ये भी तो लोहा है, ये भी तो लोहा है। यस और नो? अब बताओ, 1.5 किलो लोहा 90 रुपए का, लेकिन 1.5 किलो की बनी पिस्टल 1.5 लाख रुपए की।
तो भैया वो होता है घटिया प्रोटीन, ये होता है असली लोहा। तो वो होता है घटिया प्रोटीन, ये होता है असली प्रोटीन। उस मतलब बात हम प्रोटीन की नहीं कर रहे, बात हम कबाड़ के लोहे की नहीं कर रहे, बात हम सिर्फ प्रोटीन की नहीं कर रहे, बात हम सिर्फ न्यूट्रिशन की नहीं कर रहे, बात हम टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं जिससे वो तुम्हारे शरीर में काम करने में परफेक्ट होती है। वो टेक्नोलॉजी, तो वो पैसे किस चीज के लिए जाते हैं? टेक्नोलॉजी के लिए जाते हैं। तो मैं बाहर से कुछ भी खरीदूंगा, फ्रूट खरीदूंगा, उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं है। वो प्रोटीन खरीदूंगा, सोया खरीदूंगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मेरे खून में जाकर के न्यूट्रिशन बनाए और मेरी बॉडी को अच्छे तरीके से परफेक्ट बनाए। वो टेक्नोलॉजी के पैसे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। लोहा तो कई तरीके का होता है, कई तरीके का। असली लोहा तो जहां पर न्यूट्रिशन का एन शुरू होता है, पौष्टिक आहार का पी शुरू होता है, वहां से हर्बलाइफ शुरुआत करता है। तो कभी भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम फ्रूट के साथ, कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कोई पागल थोड़ा ना है भी जिसको मालूम नहीं है भी आज सब्जियों में जहर है या नहीं है। हमको मालूम है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्लो पॉइजन खाते आ रहे हैं। आप घर में सब्जी में 4 टमाटर तो डालते होंगे ना, 4 टमाटर तो डालते होंगे ना, यस और नो? घर में कोई भी सब्जी बनाते हैं तो वो मिट्टी में ही, आपको पता है ना, फिरोजपुर में एक ऐसी जगह है जहां पर आम इंसान का जाना मना है। पता है कि नहीं पता? ओइला ऐसा? हाँ बता रहा हूं आपको, सुनो ना। वो खेत है, अगर आप वहां से निकल जाएंगे आपको कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उस जमीन में इतना ज्यादा जहर छिड़का जा चुका है। गवर्नमेंट ने उस जमीन को बैन कर दिया है भी, इस एरिया के पास किसी ने नहीं आना। जानवर भी मर चुके हैं। मिट्टी जीव है। मिट्टी क्या है? मां है। अगर उस मां को खराब कर देंगे, अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी के बाद डॉक्टर बोलते हैं भी अभी आपको 1 साल 2 साल कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी क्योंकि बॉडी कमजोर हो चुकी है, लेकिन आपने उस मां को दवा मतलब क्या हुआ? 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी 4 डिलीवरी लगा लगा करके आपने इंजेक्शंस, तो खराब हो गया सिस्टम, सारा जहर हो गया। तो एक मिट्टी जो होती है वो भी अगर ध्यान से देखा जाए वो एक जीव होता है। हमारा शरीर एक मिट्टी है, हम एक जीव हैं। मरने के बाद जब हम मिट्टी बनेंगे ना, हमारे में से भी एक पौधा उगेगा, हमारी मिट्टी से भी। लेकिन अगर उसमें पेस्टिसाइड केमिकल हुआ तो वो नहीं उगेगा। अगर पौष्टिक आहार हुआ तो हो सकता है आपके शरीर में से एक पेड़ निकल जाए। तो हम एक मिट्टी हैं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा ना किसी को बैठाना पड़ेगा। तो मिट्टी खरीदनी है, अच्छी वाली खरीदनी है। हमें प्यार करना है तो मिट्टी से करना है। मिट्टी में ही लोहा है, मिट्टी में ही तांबा है, मिट्टी में ही सोना है, मिट्टी में ही आग है, सब कुछ मिट्टी में है, मिट्टी में ही लकड़ है, सब कुछ। और उस मिट्टी से हम अच्छे बनते हैं। इतनी बातें आपको 2-3 तरीके से हम लोगों ने अभी अभी आपके सामने रखी हैं, जो कि आपको इस मिशन में और लोगों के सामने रखनी है भी हम एक मिट्टी है। हम मिट्टी गलत खा रहे हैं तो हमारे शरीर में जो भगवान ने फिल्टर लगा रखे हैं, पित्ता और किडनियां, वो फेल हो रही हैं क्योंकि हम गलत मिट्टी डाल रहे हैं उसके अंदर। आज दूध नहीं आए, दीपावली आती है तो मुझे समझ नहीं आता अभी कौन से ग्रह से मज्जे आ जाती हैं इतनी जो दूध देती हैं। इतनी बर्फी कहां से बन जाती है मुझे बताओ तो सही। इतनी मिठाइयां कहां से बन जाती हैं? हर एक मिठाइयों के लिए आपको दूध चाहिए, पनीर चाहिए, क्रीम चाहिए, चाहे वो बर्फी हो या आपका रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो। मानते सबसे ज्यादा बिकने वाला क्या होता है? मिठाई पे क्या बिकता है? मिल्क केक, ऐसी चीजें बिकती है ना, तो दूध से बनता सारा कुछ। तो इसीलिए हम लोग अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? सब लोग न्यूट्रिशन को। इसीलिए आपको क्या करना है? 2 लोगों की हेल्प करते हुए 300 पॉइंट अपनी आईडी पे कंप्लीट करके आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। जल्दी वेट लॉस करने का तरीका क्या है? नंबर 1, कौन से प्रोडक्ट से वेट लॉस होता है? नंबर 2, तीसरा,
वेट लॉस करते करते अगर रुक जाए तो क्या करना चाहिए, नंबर 3। नंबर 4, स्किन के लिए आपको न्यूट्रिशन कौन सा यूज करना चाहिए, बच्चों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन कैसे यूज करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सपर्ट के द्वारा दिलाई जाएगी। आप क्लैप कर सकते हैं इसके लिए। ओके, तो अगर आप ये ट्रेनिंग अटेंड करना चाहते हैं तो अभी वो आज का टॉपिक तो रह गया, ये तो ऐसी साइड से आ गया, कंसिस्टेंसी, राइट। कंसिस्टेंसी का बेनिफिट क्या होता है, अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर कोई तीसरी बात आ गई तो फिर कंसिस्टेंसी रह जाएगा बीच में। तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा स्पेशल। अभी सुबह हम लोग फैमिली मेंबर्स बैठते हैं इकट्ठे, अभी देखो हमने ग्रुप अलग कर दिए क्योंकि और लोग बोलते हैं तो और ग्रो करते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म आपको समझना है, मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, अगर आप अपनी वैल्यू रोड पे रखेंगे तो भैया 20 रुपए की बोतल होगी आपकी, कोई आपको 20 रुपए भी नहीं देगा। हम आपको एयरपोर्ट पे बिठा रहे हैं, आपको 200 रुपए दिला रहे हैं, तो आपको समझना है आपको अपनी वैल्यू रोड पे रखनी है, होटल में रखनी है या एयरपोर्ट पे रखनी है। तो ऑलवेज थिंक बिग। बिग थिंक करेंगे तो सामने से शीशा, आपका कोई भी चेहरा आपके अंदर देखेगा वो बिग दिखेगा। बिग, जितना छोटा शीशा रहेगा उतना छोटा चेहरा रहेगा, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ा विजन। सुनो, प्रेजेंट बड़ा होना जरूरी नहीं है बॉस, फ्यूचर बड़ा होना जरूरी नहीं है बॉस, विजन बड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विजन से तुम्हारा फ्यूचर बहुत बड़ा जाएगा और वो बड़ा विजन एक दिन तुम्हारा बड़ा प्रेजेंट लेके आएगा। प्रेजेंट को इतनी महत्ता नहीं देनी है, फ्यूचर को देनी है, वो सबसे बड़ा है। जो तुम्हारे सामने वो तुम देख चुके हो, जो आने वाला तुमने देखा नहीं है, दुनिया क्या देख रही है। तो वंस अगेन अपने आप को बड़े प्लेटफॉर्म पे रखो, बड़े प्लेटफॉर्म पे रखो। समझ चुके होंगे जो लोग मैं समझाना चाहता हूं। अब मैं बात करूंगा कंसिस्टेंसी की, जो दिमाग में आ रही है। आपको पता है कंसिस्टेंसी की मैंने बात आपको बोला, अगर आप कोई भी काम लगातार करते हो तो उसमें परफेक्ट हो जाते हो, क्योंकि आपकी शक्ति सामने आती है, शरीर की शक्ति जो भगवान ने आपके अंदर डाली हुई है। आप चेक करो अपने आप को, आपके अंदर वो शक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती है और आप उस चीज में परफेक्ट बन जाते हैं। तो चेक करो, आप किसी ना किसी चीज में परफेक्ट होते हो। अपने शौक से जब कोई काम करते हो सकता है आप कोई सब्जी बनाने में परफेक्ट हो, जो पूरी फैमिली में कोई, पूरे रिश्तेदार में कोई नहीं बनाता। हो सकता है आप साड़ी बांधने में परफेक्ट हो, जो कोई और ऐसा नहीं बांध सकता। हो सकता है आप घर में सफाई करने में परफेक्ट हो अपनी, जो कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है पूजा पाठ में परफेक्ट हो, जो कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है आप किसी को परवरिश करने में बच्चों के परफेक्ट हो, जो कोई और नहीं कर। चेक करो आपकी शक्ति कहां लग रही है। आपकी शक्ति कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो रही है। मतलब भगवान ने आपको शीशा दिया है, सामने सूरज है, आपने शीशे का मुंह कौन सी दीवार पे कर रखा है, कौन सी दिशा पे कर रखा है, चेक कीजिए। हो सकता है आप सोशल काम करते हो, आप उसमें परफेक्ट हो, आप वोटों में खड़े हो जाते हैं, एमसी बन जाते हैं, आपकी शक्ति वहां लग रही है। चेक करो, वेयर इज योर पावर इज गोइंग ऑन, कहां पर आपने पावर ऑन करके रखी हुई है। कोई इंसान अपनी शक्ति को भागने में यूज करता है, रनिंग करता रहता है, रनिंग करता रहता है, वो कहता है देखो मेरी। कोई इंसान अपनी शक्ति को बॉडी में लगा रहता है, देखो मेरी जिम, मेरी बॉडी। उसकी शक्ति कहां चली जाती है भगवान की, उसकी बॉडी बनाने में। तो अगर आप अपनी शक्ति को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, इसको अपना जुनून बनाते हैं, इसको अपना शौक बनाते हैं, क्या शौक, ढेर सारे लोगों की हेल्प करना, तो आप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। एक इंसान को क्या चाहिए, फिटनेस चाहिए, वो शक्ति को यूज करने से यहां से मिलेगी। एक इंसान को क्या चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो भी आपको यहां से मिलता है। एक इंसान को क्या चाहिए, वेकेशन चाहिए, वो भी यहां से मिलता है। एक इंसान को क्या चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, आप बड़ी उपाधि हासिल करते हैं, बड़ा अचीवमेंट होता है, आपको रिकॉग्नाइज यहां पे किया जाता है। सोचिए, एक इंसान को क्या चाहिए, सोशलाइजेशन चाहिए, आप यहां पर होते हैं। तो मतलब आप अगर यहां पर अगर मैं देखता हूं यहां पर मैं अपनी शक्ति इस्तेमाल करूं तो मैं सर्वगुण संपन्न हो सकता हूं, क्योंकि ढेरों लोगों को जो चाहिए, सेहत, इनकम, पैसा, वेकेशन, सब कुछ इस शक्ति से मिलता है। क्योंकि अगर मैं जिम में जाऊं, बॉडी बिल्डर बन जाऊं, आज भी ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिनको 500 रुपए एक दिन का नहीं मिल रहा, वो उसके लिए भी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, उसके लिए भी बॉडी बिल्डिंग के लिए रात को बाउंसर का काम करते हैं कि 500 रुपए दिहाड़ी बन जाए। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस शक्ति को यहां पर लगाएं
तो एक दिन ऐसा आएगा आप नहीं भी काम करेंगे, आपको 1 लाख रुपए अपने आप एक दिन का आ रहा होगा। तो समझिए, तो इसीलिए ज्यादातर लोग यहां पर डाइवर्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग सच बोल के काम करते हैं। मैं ये बात समझता हूं, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? सच बोल के मतलब हम लोग सच बोल के काम करते हैं। डॉक्टर जो होता है ना, पहले कोई भी चीज लिखता है, खाता नहीं है। एग्री करते हो? हम लोग पहले खाते हैं फिर बताते हैं। यस और नो? कोई साइड इफेक्ट होगा तो बोलो हमको होगा ना, तुम हमारे घर में होगा ना। तो अगर साइड इफेक्ट होता तो पहले तुझे देते, घर में ना देता मैं। क्लियर हो गया? तो सच बोल के। दूसरा, रिजल्ट है कि नहीं है, मनी बैक गारंटी पहले मैं लूंगा। अगर पहले रिजल्ट नहीं आया तो पहले मुझे रिजल्ट का पैसा वापस मिलेगा, लेकिन तुम्हें क्यों दूंगा? रिजल्ट आया तभी तुमको दे रहा हूं। अगर आपको मैं 5 डायमंड देता हूं, डायमंड, मैं बोलूं आपको इसको बांटना है, तो 100% आप 5 में से पहले अपनी हस्बैंड वाइफ को देंगे, दूसरा अपने मां बाप को देंगे, नहीं दूसरा अपने बच्चों को देंगे, तीसरा अपने मां बाप को देंगे, फिर अगर कोई बच्चा, फिर सोचेंगे मैं किसी को दूं बाहर के ना दूं। यस और नो? हाथ खाली खड़ा कर सकते हैं। अगर मैं 5 आपको सोने के डायमंड दूं या डायमंड्स दूं बड़े बड़े, बोलो इसको रखना नहीं है, आपने अपने पास एक रखना है, हर एक फैमिली को एक दे सकते हैं। सबसे पहले किसको देंगे? आप बोलोगे मेरी वाइफ की फैमिली अलग है, मेरी अलग है, मैं तो इधर ही दूंगा। नहीं, तुम्हारी वाइफ की एक ही फैमिली है तो तुम्हारी फैमिली है वो। फिर दूसरा किसको दोगे? बोलोगे मेरे बच्चों की फैमिली होगी ना, एक उनको दिया। तीसरा किसको दोगे? फिर सोचोगे चलो मां बाप को भी देता हूं, है तो फैमिली ना, अपने पास ही रहेगा, ऐसे सोचोगे। फिर जाकर चौथा ढूंढोगे बाहर, उसको बोलो ये आपको समझ है। इसीलिए जो इसको समझ जाते हैं ये डायमंड है, वो पहले न्यूट्रिशन फैमिली के लिए मंगाते हैं। जैसे पेरेंट्स धक्के से मुंह में पोलियो की बूंदे डालते थे ना धक्के से, वैसे वो अपने माँ बाप को फ्रेश शेक बना के देते हैं, और एक समय आता है वो बोलते हैं यही न्यूट्रिशन है, मुझे पीना है, मुझे आराम आ रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होता है। तो इसकी वैल्यू समझ जाते हैं वो लोग। तो बोलो अगर डायमंड है, हम लोग तभी अपने घर में पहले देते हैं, बचा हुआ ही बाहर देते हैं। तो 300 पॉइंट हम अपने लिए मंगाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कंसिस्टेंसी की। अब तीसरा पॉइंट दिमाग में नहीं आना चाहिए, और क्योंकि आप फिर भूल जाएंगे जो बातें आपको बताई जा रही है। कैंची को याद रखना। शेक क्या है? कैंची है। हेयर मास्टर कौन है? वो आपका कोच है। आपको पता है धरती की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, उसका नाम है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी का उसको अवार्ड मिला हुआ है। सोचिए, लेकिन वो उत्पन्न कहां से होती है, किसी को मालूम है? उसको, बड़ी नदी को चलते हुए कम से कम बताया जाता है 2000 साल से भी पुरानी वो नदी है। कितने साल पुरानी? 2000 साल से पुरानी वो नदी है, और वर्ल्ड की, धरती की सबसे बड़ी नदी है। और आपको बताऊं, पूरी धरती का वायुमंडल में 35% ऑक्सीजन उस नदी के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि धरती का सबसे बड़ा जो जंगल है, धरती का सबसे बड़ा जो जंगल है, ये उस पूरे जंगल को पानी देती है। और पूरी धरती पे जितना ऑक्सीजन चाहिए 35% उस जंगल से आता है, मतलब उस नदी की वजह से आता है। और वो नदी अराउंड 4000-5000 साल पुरानी वो नदी है। 2000 से ज्यादा पुरानी वो नदी है। आपको पता है वो उत्पन्न कहां से होती है? सिर्फ एक पानी के बूंद से। हजारों साल से वो बूंद, एक कहते पहाड़ से एक बूंद टपकती है, पर्वत से पहली बूंद टपकती है, और दूसरी बूंद टपकने में 8 सेकंड का अंतर है। एक बूंद टपकती है और दूसरी बूंद टपकने में 8 सेकंड का अंतर है। सिर्फ एक बूंद जो कि 8 सेकंड के बाद गिरती है, धरती की सबसे बड़ी नदी बना डाली उसने। लेकिन वजह ये है क्योंकि वो लगातार टपक रही है, लगातार टपक रही है, लगातार टपक रही है, लगातार टपक रही है, लगातार टपक रही है।
उसने बोला कुदरत को, तू ले जा मेरा पानी सुखा करके, कितना लेके जाएगा? 1 महीना लेके जाएगा, 2 महीना लेके जाएगा, 4 दिन लेके जाएगा, लेकिन मेरी बूंद को तो जिंदगी में कभी रोक नहीं सकता। वो 8 सेकंड के बाद दूसरी बूंद गिरती है और धरती में 35% पूरे वर्ल्ड का ऑक्सीजन वहां से आता है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी में उसका नाम है, नंबर 1 नदी उसका आता है अमेज़न नदी। आप सोच के देखिए कंसिस्टेंसी में कितना पावर होता है। तो मेरी बात को रिलेट करना, जो शक्ति आपके अंदर भगवान ने दी हुई है, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, आप अपना शौक बना डालो हर लोगों से बात करने का, हर जगह फिटनेस की बात करने का, आपकी शक्ति बाहर आ जाएगी। फिर लगातार 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 शक्ति के ऊपर फोकस करना, अमेज़न नदी की तरह। मैं दोबारा बता रहा हूं, एक अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आपको समझ आना चाहिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, वो लगन जरूरत है, लगन। ये जो कोच बोलते हैं ना आपको बार बार, आप तो सोचते होंगे ये क्यों बोल रहे हैं लोगों को लाने के लिए, उसके पीछे ये रीजन नहीं है तुम लेकर आओगे तो उसको कुछ बेनिफिट होगा, उसके पीछे वो रीजन है, वो अपनी शक्ति को बड़ा करना चाहता है, वो अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहता है आपकी जिंदगी बदल के। अगर तुम लोगों को ले आओगे तो हो सकता है उन लोगों की जिंदगी आप जब बदले, जब वो तुमको थैंक यू बोलेंगे, तब तुमको समझ में आएगा भी लोगों को क्यों लाने के लिए बोला जाता है हैप्पी टू हेल्प में। क्योंकि जब 10 लोग थैंक यू तुमको बोलते हैं रोककर मेरी दवाई बंद हो गई, तो मैं लगता है अगर 10 की लाइफ चेंज की है तो मैं और किसी की भी करूं। इसीलिए वो बोलते हैं हैप्पी टू हेल्प में लोगों को लेके आओ, इसीलिए वो सुबह सुबह बोलते हैं आप ये करो वो करो ये करो वो करो, क्योंकि वो अपनी शक्ति को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। जिस एक बूंद से आपका घुट पानी भरता है, पानी भर गया, जिस एक शेक पीने से आप स्वस्थ हो गए, आप एक दूसरा शेक पीने से आपकी वाइफ आपका हस्बैंड स्वस्थ हो गया, एक डायनो शेक पीने से आपका बच्चा स्वस्थ हो गया, आपके घर से दवाइयां बाहर निकल गई, आपने थोड़ा सा कोशिश किया, 2 और लोगों की जिंदगी बदल गई। लेकिन जब 2 लोगों ने आपको शुक्रिया किया, आपको समझ में आ गया असली काम ही यही है जिंदगी जीने का। तो इसको अपना पैशन बना लिया, अमेज़न नदी की तरह लगातार टपकते रहना है, वो 8 सेकंड का अंतर रुकना नहीं चाहिए। तो आपको इसको पैशन बनाना है, पैशन बनाना है। याद रखना, धरती पे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, याद उसी को रखा जाता है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों में कुछ ना कुछ बदलाव किया है। आपके आस पड़ोस में बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग आते हैं। अभी देखो, अभी कोई पुल टूटा गुजरात में, सब लोगों ने देखा 100 से ज्यादा लोग मरे गुजरात में। लेकिन अगर कोई हीरो वहां पे मरता, कोई पॉलिटिशियन बड़ा मरता, कोई बड़ा पर्सन मरता वहां पर, भगवान ना चाहे, तो आज 3 दिन तक शोक हो रहा होता। लेकिन उन 100 लोगों में से कोई भी एक बड़ा इंसान नहीं था, इसलिए वो न्यूज दोबारा नहीं आई। लोग आपको क्या सोच के याद करेंगे, पता नहीं। उसकी वाइफ थी, उसका बंदा था, उसका पड़ोसी था, उसका बच्चा था, मर गया, बस। या ये बोलेंगे यार वो बंदी बहुत अच्छी थी, वो बंदा बहुत अच्छा था, उसने बहुत लोगों को, मेरा वजन उसने कम किया था यार, मेरी दवाई उसने छुटाई यार, मुझे बार बार बोलता था यार तू अपना वेट लॉस कर यार, मुझे हमेशा बोलता था यार चल तू कुछ काम कर यार। वो उतने लोगों, लाखों लोगों की, तो आपको लोग क्या सोच के याद करते हैं? जब मैं सामने आता हूं तो आप मेरे लिए क्या सोचते हैं? आज क्या कुछ नया मिलेगा, या प्रेसिडेंट आ रहा है, क्या सोचती हैं? वो मैंने कमाया है, तो आपको वो कमाना है, आपकी पहचान कमानी है, अपना नाम नहीं कमाना है। लाखों मनदीप सिंह होंगे, ये मिशन है जो आपकी पहचान बनाएगा, और कोई जरिया नहीं है। दुकानदार का मालिक भी चले जाए कोई पूछता नहीं है। आइए इस मिशन में हेल्प कीजिए। कितने लोग हेल्प करने को तैयार है? हाथ खड़ा कर दीजिए। आज शाम की हैप्पी टू हेल्प में आप अपने आप को प्रॉमिस करो, मैं 5 लोगों की हेल्प करूंगा, और ये बूंद कभी रुकनी नहीं चाहिए, लगातार टपकती रहनी चाहिए, लगातार। मैं हमेशा देखता हूं, मेरे भी 28,000 लोग हो चुके हैं। साल पहले 25,000 थे, 3,000 बढ़ गए, फिर मैं सोचता हूं अगले साल तक 35,000 करूंगा। सोचिए, तो क्या आप टोटल नंबर देखते हैं? मैं देखता हूं मेरे टोटल गेट टीम मेंबर जो है, ग्लोबल एस्पिरेशन टीम मेंबर 90 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं। मैं देखता हूं मिलीनियर टीम मेंबर 17 क्रॉस कर चुके हैं। अभी मुझे खुशी हो रही है, इस महीने मेरे पास प्रेसिडेंट भी आ चुका है। जब फ्लायर आएगा, लेकिन मुझे खुशी हो रही है आ चुका है। तो बात समझने की है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप टोटल नंबर देख रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं अगर कोई स्टेटस में मेरी वीडियो डाल देता है तो किसी ना किसी को तो मालूम पड़ेगा ना मेरी बूंद को। पीछे से बूंद
टपक रही है, तुमको रुकना नहीं है, चल आगे। जब हम अपने चरणजीत सर को देखते ट्रेनिंग देते हुए, हमारी बूंदें बढ़ जाती हैं। ये वो अब रुका नहीं है, 23 साल से टपक रहा है। जिसको महीने का 2 करोड़ आता हो, वो क्यों काम करेगा, वो क्यों चेकअप करेगा? तो ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैशन के लिए काम करते हैं। अंबानी पैसे के लिए काम नहीं करता, पैशन के लिए काम करता है। आपको जुनून आपको आगे लेके जाएगा, जुनून आपकी पहचान बनाएगा। ये बात याद रखिएगा। पैसा आपको आ गया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, और क्या लेंगे? लेकिन जब आप पैशन लाखों लोगों की सेहत अच्छी करने में लगेंगे ना, तो इतना पैसा, इतना कुछ आएगा ना आपके पास, आप संभाल नहीं पाएंगे। तो दोबारा बता रहा हूं, सारी शक्तियां यहां लगा दो। अपना रीजन ढूंढो, मुझे काम क्यों करना, मुझे पैसा चाहिए, चलो ठीक है 100 कस्टमर करते हैं। मुझे नाम चाहिए, चलो ठीक है मैं गट्टी मेंबर करता हूं, 100 लोगों को लेके तो क्लब मेंबर करता हूं। या मुझे शौक आएगा जब लोग बोलेंगे थैंक यू, मैंने 10 लोगों के घर से दवाइयां बंद कर दी, मैं 100 लोगों के घर से दवाइयां बंद करना चाहता हूं। इसको अपना गोल बनाओ। 20 साल 2022 खत्म होने तक मैंने 100 लोगों के घर में से एक एक दवाई खत्म करनी है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको चाहिए, अगर आप वो 100वें का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे 100 में आप आना चाहते हैं, इस महीने मैंने टारगेट लिया 20 लोगों के से घर में से दवाइयां बंद करना। क्या आपके घर में दवाइयां चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आइए मेरे हैप्पी टू हेल्प में, हमारा गोल है आपके घर से दवाई खत्म करना। आइए आपको दिखाते हैं कितने लोगों के घर में से दवाइयां हमने खत्म की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप 100 का हिस्सा बनेंगे, नहीं तो 132 करोड़ की आबादी है, हम अगले की तरफ चलते हैं। मैं रुकने वाला नहीं हूं, राइट? ये हमारा मिशन है और आपको बहुत खून बढ़ेगा, सुकून मिलेगा। सुकून बहुत जरूरी है। सुकून अलग होता है, पैसे की खुशी अलग होती है, सुकून अलग होता है, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। ओके, हैप्पी टू हेल्प के लिए काम करें, अपनी बूंद को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। भगवान ने आपको डिफरेंट बनाया है। मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, वो सब आपके अंदर भी है, जैसे मोदी के अंदर है। लेकिन जब आप उसको पकड़ लेते हैं, अपने एक गोल को, अपनी बात करने के ढंग को, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन मिशन पकड़ो। लाखों लोगों के घरों में से दवाइयां हमने निकालनी है। वो तब निकलेंगी जब हम उसकी जगह पे अच्छा खाना डाल देंगे, बदल देंगे। तो राइट, तो बदलना क्या है? खाने की जगह पे शेक हमने ऐड करना है धीरे धीरे। और आपको पता होना चाहिए इस कंपनी को कोई इनकम नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। इस कंपनी का कोई मालिक नहीं है, हर्बल लाइफ का आपको पता होना चाहिए। रिलायंस का मालिक है, टाटा का मालिक है, बिजली का मालिक है, आप जहां से फर्नीचर लेके आते हो उसका मालिक है, दूध वाला जो है उसका मालिक है, लेकिन आपके शेख का कोई मालिक नहीं है। इसीलिए जो कंपनी होती है, जो मिशन में काम कर रहे होते हैं, जो सारा पैसा उनको बांट देते हैं। कंपनी का कोई मालिक नहीं है। मार्क ह्यूज ने अपनी वसीयत में लिखा, मेरे घर में कुछ मत देना, जो मेरे घर पे आएगा 1% वो उन लोगों में बांट देना जिसने मेरे मिशन को और ज्यादा आगे बढ़ाया। कंपनी 700 करोड़ 600 करोड़ 600-700 करोड़ कंपनी बांटती है उन लोगों को जिन्होंने प्रेसिडेंट बनाए। सोचिए, मार्च में बांटती है, कंपनी को कुछ नहीं जा रहा। तो इसीलिए कोई हर्बल लाइफ बाहर लिख के प्रमोट नहीं कर सकता, क्योंकि इस कंपनी का मालिक आप हो या आपकी कंपनी है। बोलो मेरा डब्बा मेरी कंपनी है। अगर किसी और की हो तो बाहर हर्बल लाइफ लिख के दिखाए, नहीं लिख सकता तो ये आपकी कंपनी है। अब आप देखो आप अपने काम को कितना दूर तक लेके जाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है, जिसका कोई मालिक ही नहीं है। सोचिए, उसके बारे में हम निंदा कैसे कर सकते हैं? उससे किसी को क्या बेनिफिट हो सकता है? आप इस मिशन को 95 कंट्री तक ले जाएंगे एक दिन। मैंने स्टार्ट किया था 2012 में दिसंबर में। अभी ये मिशन में मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस क्या मतलब, कोच है 17 देशों में है मेरे कोच। 17 देशों में ये रनिंग है सारा सिस्टम। आगे जाके बढ़ जाएगा, एक दिन आपका भी होगा। क्योंकि मुझे नहीं पता 17 देशों में से एक भी देश मैंने ऐड नहीं किया, खुद अपने आप हुआ ही। तो आपका भी होगा। लेकिन अपनी शक्ति को डाइवर्ट मत करो। अपनी स्टार्ट किस लिए किया था, मन में कभी छोड़ने का है ना, स्टार्ट किस लिए किया था? यहां पर चैलेंज टेम्परेरी है, सक्सेस परमानेंट है। लेकिन दोबारा बताऊंगा, या तो इंसान सीखता है या तो जीतता है, हारता कभी नहीं है। क्विट करने वाला हारता है, आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी अगर आप करते रहेंगे। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार बल्ब बनाया, पहले किसी ने नहीं बनाया था, उसको लोग पागल बोलते थे, ये पागल है।
तो दुनिया तुमको जब तक पागल ना बोले ना, समझ लेना अभी तुम कुछ कर नहीं रहे। पागल बनना पड़ता है। जिसका पिन बदल रहा होता है ना, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में उसका ढंढोरा पिट रहा होता है, ये गलत